जेई के अलावा भी कई सारी ऐसी एग्जाम्स रहती है जिसको देना एस्पिरेंट्स यहाँ पे पसंद करते हैं और इसके थ्रू आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप जो है यहाँ पे रहे। तो ऐसे ही एक एग्जाम हो जाती है हमारी MET 2026 जिसके थ्रू आपको मणिपाल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो सत्य नडेला, राजीव सूरी जैसे बड़े बड़े यहाँ पे जो हमें एलुमनाई देखने को मिल जाते हैं वो इसी कॉलेज से जो है पास आउट है। और इसी एग्जाम के लिए जो है मैं आपके लिए लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं ताकि इस एग्जाम के अंदर आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो है एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो अगर एग्जाम पैटर्न की मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है इस एग्जाम के अंदर 60 देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम रहता है 120 मिनट्स का। मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए आपके पास लगभग जो है 2 मिनट का यहाँ पे टाइम रहता है। कौन कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं? फर्स्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड आपका जो है इंग्लिश यहाँ पे रहता है। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आप वैसे भी जेई में करते हो, लेकिन एक सेक्शन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, दैट इज योर इंग्लिश सेक्शन। क्वेश्चन टाइप्स में बात करूं, एमसीक्यूज आपको जो है पूछे जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो है न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस भी आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। तो कई हद तक जो है ये पैटर्न हमारा सिमिलर है टू योर जेई मेंस एग्जाम। और जो टोटल मार्क्स है वो आपको 240 देखने को मिलते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए आपके यहाँ पे +4 जो है मार्क्स रहते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में रहती है -1, बट जो आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स जो कि MET एग्जाम के लिए अपियर हो रहे होंगे, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पैटर्न को जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फैमिलियर हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हो जेई मेंस के मुकाबले ये पैटर्न आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए टीम ऑफ 10Q चैलेंज ने आपके लिए लॉन्च किया है MET 2026 टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट साबित होगी फॉर योर MET एग्जाम। और जो अभी लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस है उसी के बेसिस पे इसको तैयार किया गया है। तो इस टाइप से जो है आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो सकती है। और अभी इस पे जो है आज के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है सभी के लिए ऑफर कर रहा हूँ, जो कि रहेगा MET 100, जिसके थ्रू आपको 100 रुपीज और ऑफ मिल जाएंगे इस अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज के लिए। बाकी सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो है कितने कितने मार्क्स यहाँ पे रहते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम समझे तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है आपको एमसीक्यूज और न्यूमरिक टाइप दोनों क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और टोटल हमारा जो है 60 मार्क्स का रहता है। ठीक है, फिर आपको जो है फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज और न्यूमरिक टाइप दोनों देखने को मिलते हैं और ये आपका जो है 45 मार्क्स का रहता है। तो टोटल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 आपके एमसीक्यूज रहते हैं और 5 जो है न्यूमरिक टाइप आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है एग्जाम पैटर्न को और थोड़ा सा डिटेल देखें, मतलब सब्जेक्ट वाइज चीजें कैसे वेरी करती है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हमें एमसीक्यूज और न्यूमरिक टाइप दोनों देखने को मिलते हैं, जहां पे आपके 15 जो है एमसीक्यूज रहते हैं और 5 न्यूमरिक टाइप रहते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि 80 मार्क्स के रहते हैं। फिजिक्स के अंदर 10 आपके एमसीक्यूज रहते हैं और 5 न्यूमरिक टाइप रहते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम चीज देखने को मिलती है, तो ये भी आपके 60 मार्क्स के यहाँ पे हो जाते हैं। और इंग्लिश में टोटल आपको 10 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल 40 नंबर के हो जाते हैं। और अगर आप एडअप करो तो यहाँ पे आपके 240 मार्क्स का जो है हमें वेटेज MET के अंदर जो है देखने को मिलता है। अब ये चीज आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस का भी एक अच्छा खासा वेटेज है ना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। जैसे कि अगर जेईई मेंस की बात करूं तो वहां पे तो आपको जो है 20 क्वेश्चन फिजिक्स में रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के और 5 ही न्यूमरिक टाइप रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 ही एमसीक्यूज जो है फिजिक्स में आपके एमसीक्यूज वाले में और 5 जो है न्यूमरिक टाइप है। तो एक अच्छा खासा वेटेज न्यूमरिक टाइप का हो जाता है। तो इस चीज का जो हमें ख्याल रखते हुए प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है पीसीएम के सिलेबस की बात करूं तो सेम एज जेईई मेंस प्लस कुछ डिलीटेड चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स आप कह सकते हैं जो कि जेईई मेंस से हट चुके हैं, वो हमें MET एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिटसाइट एग्जाम का जो आपका सिलेबस है ना, सेम वही जो है आपको MET में यहाँ पे फॉलो हो जाता है। अब इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका जेईई से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो इसके अंदर आपको टेंस पूछे जाते हैं, यूज ऑफ प्रॉपर टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, फिर सब्जेक्ट वर्ब जो है कॉनकॉर्ड हो गया, फिर आपका प्रोनाउंस डिटरमाइनर्स, ठीक है, ये सब टाइप के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लिंकर्स हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। तो इस टाइप के जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिक जो आपका ग्रामर और यहाँ पे वोकैबुलरी वाला पार्ट रहता है उस सेक्शन में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो वैसे भी जो है हम प्राइमरी क्लासेस में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो और बेटर इस सेक्शन में हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली इजियर रहता है जेईई मेंस के मुकाबले, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो दैट आर 60 क्वेश्चंस, है ना, और आपके पास टाइम कितना रहता है 120 मिनट्स। तो
ऐसे अगर जो है देखा जाए तो टाइम और उस हिसाब से तो जो है चीजें अपनी लगभग सिमिलर है, लेकिन फिर भी जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी कम रखी जाती है। बट हम ये कह सकते हैं कि वीआईटी ट्रिपल ई अगर एक एग्जाम हो गई या फिर बिटसैट टाइप की एग्जाम हो गई, उनसे जो है यहाँ पे रिलेटिवली आपको क्वेश्चन टफ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर और ज्यादा चीजें स्पीड बेस्ड हो जाती है। फिर स्पीड यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपके स्पेशली मैथ सेक्शन के अंदर, और वो मेजर वेटेज कैरी करेगा 33.3%, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि टोटल आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, तो वही आपका जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस में भी कुछ थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको स्पीड जो है अपनी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। इंग्लिश सेक्शन जो है एक स्कोरिंग फैक्टर रह सकता है, 40 नंबर ही सही, लेकिन अगर उसमें आप मैक्सिमम निकाल लेते हो तो भाई आपको जो है 2-3 मार्क्स में ही जो है यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है ना, ब्रांच चेंज हो जाती है, कैंपस चेंज हो जाता है, तो वो चीज मेरे हिसाब से आप मिस नहीं करना चाहोगे। इसलिए इंग्लिश के लिए भी जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ। अब जो यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, चीजों को दो इसमें ब्रेक कर दे रहा हूं, पहले 15 डेज और फिर रिमेनिंग डेज। तो पहले 15 डेज में आपको क्या टारगेट करना है, जो भी चैप्टर्स आपके यहाँ पे वीक है, वीक से मेरा क्या कहना हो गया कि जो आप यहाँ पे शायद जेईई मेंस के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जेईई मेंस के टाइम पे आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाए थे, उनकी थ्योरी में जितने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपको लग रहे हैं उनको ही देखिए। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं इजीली कर सकता हूँ, और जो टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है उनके फॉर्मुलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लो। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है, और हमारे पास टाइम अगर कम है तो ऐसे में यही हमारे लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी रहेगी। इसके अलावा सॉल्व्ड एग्जाम प्लस प्लस जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग जो है आपको यहाँ पे कर लेनी चाहिए वीक चैप्टर्स के लिए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, सिंपली अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीजों को रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, क्योंकि यही पार्ट आप जितना स्ट्रेंथन करोगे उतना बेटर इस एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। डिलीटेड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी से जो है थ्योरी कर लेना, पुराना वर्जन एक बार देखना। अभी के इसमें तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे हट चुके, लेकिन जो पुराने वर्जन है उनको डाउनलोड करोगे तो वहां से थ्योरी कर ली, और फिर उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे करनी है। थ्योरी कहां से कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए जो है आप एससीबी यहाँ पे देख लो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, एंड मैथ्स के लिए जो है अरिहंत की यहाँ पे बुक्स रहती है, उनसे आप जो है रेलिवेंट थ्योरी यहाँ पे देख सकते हो, और साथ ही साथ थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल देख सकते हो, ताकि आपको अप्रोचेस यहाँ पे क्लियर हो जाए। वन शॉट जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरे चैप्टर के देखो, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है पूरा चैप्टर थोड़ा सा वीक है, आपको क्विक वन शॉट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े वन शॉट्स है, टाइम ज्यादा जा रहा है, तो ऐसे में वन शॉट की जगह जो प्रॉपर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, तो उसको ही सर्च कर लिया, 15 से 20 मिनट का जो है वो वीडियो देखा, तो वो टॉपिक आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्विंग की अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आप कर सकते हो 18 से लेकर 2020 तक, 2018 से लेकर 2020। अभी के लिए जो है मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि अभी के आपके जैसे कि केमिस्ट्री अच्छा पूछ लिया जा रहा है, कुछ साल पहले जो है 22, 23 और 21 के अंदर आपका मैथ्स अच्छा पूछ लिया जाता था, तो ऐसे में क्या है चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा जो है टफ थी। ठीक है, जेईई मेंस में अगर बात करूं, बट एमईटी में जो है जेईई मेंस से थोड़ा सा लेवल यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है, तो ऐसे में इस टाइम के पीवाईक्यूज आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट साबित होंगे। और न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस तो मैं कहूंगा लास्ट 5 साल के ही अच्छे से लगा लो, क्योंकि अपन को देखने को मिल रहा है 15 क्वेश्चन, जो कि यार एक अच्छा खासा वेटेज रहता है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 60, उसमें से अगर 15 क्वेश्चन मतलब 25% वेटेज सिर्फ न्यूमेरिक टाइप का है, तो भाई आपको प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे पिछले 5 सालों के जेईई मेंस के ही जितने न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं उन सबको अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश में बात करूँ तो रेन एंड मार्टिन की आप ग्रामर बुक देख सकते हो, है ना। वोकैबुलरी के लिए तो जो है आप यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स को थोड़ा सा रेफर कर सकते हो, अभी जो रिसेंट यहाँ पे रहते हैं, तो उसके थ्रू जो जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको जो है यहाँ पे एक बार डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ लिया, तो उससे आपकी वोकैबुलरी वैसे भी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रीडिंग की थोड़ी सी हैबिट रखनी पड़ेगी, आखिरी में जितना टाइम मिल रहा है जितने वर्ड सीख लो उतना आपके लिए बेटर है। फिर तो आप थोड़ा सा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ही मुश्किल वर्ड आ गया तो शायद आपसे ना भी बने, लेकिन जितने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। ऑनलाइन क्वेश्चन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर और वोकैब रिलेटेड के अभी रिसेंट में कौन से ट्रेंडिंग वर्ड्स चल रहे हैं उनके मतलब अपन ने देख लिया, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर टाइप के, तो इससे आपकी और अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर रिमेनिंग डेज के लिए अगर हम बात करें, रिमेनिंग डेज में आपको क्या करना है, रेगुलर जो है मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। आपको चीजों को समझना पड़ेगा कहां पे गलत जा रहा हूं, कितना स्कोर कर रहा हूं और कितना बेटर कर सकता हूं, तो ये सब चीजें एनालिसिस से ही समझ में आएगी। कौन से पर्टिकुलर जो है मैं यहाँ पे अड़ा, ठीक है ना, कोई सब्जेक्ट मेरा स्पेसिफिक मुझे दिक्कत दे रहा है, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो अगले मॉक टेस्ट में और बेटर कर जाओगे, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट अगर आप ढूंढ रहे हो तो यार इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे पिछले 3 सालों से हम जो है एमईटी मॉक टेस्ट
यहाँ पे प्रोवाइड करते आ रहे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म भी करे। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। रिवीजन जो है, जो भी आपका पोर्शन रह जाएगा ना उस टाइम पे, बस अब रिवीजन जो है आपको सिर्फ उस पोर्शन का यहाँ पे करना है जो कि आप उस टाइम तक यहाँ पे कर लो। बिल्कुल भी नए टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। उस टाइम पे आपका स्पेशल फोकस सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन जो चीजें कर ली है उन पे ही होना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ताकि और ज्यादा आपकी स्पीड यहाँ पे लगातार इंप्रूव होते जाए। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आखिरी में मैं सिर्फ एक चीज आप सभी से चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें क्या टारगेट स्कोर आप लेते हुए चल रहे हैं एमईटी 2026 के लिए आउट ऑफ 240 स्कोर। देखिए, एक अच्छा स्कोर अगर आप टारगेट करोगे तो एक अच्छी ब्रांच जो है आपका इंतजार कर रही है मणिपाल कैंपस के अंदर, और डेफिनेटली आप उसको सिक्योर कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।